बाबू, बहुत आसान सा थ्योरम होता है, क्वेश्चन पढ़िए और इसका सॉल्यूशन बहुत आसानी से होता है। और लेकिन ये 6 नंबर में आता है, कभी कभी 6 नंबर में आता है, कभी 4 नंबर में आता है। इसका क्वेश्चन काफी लेंथी होता है बट आंसर इसका आसानी से बन जाता है, समझिएगा। बायस थ्योरम बेसिकली होता है क्या कि लेट E1 E2 E3 डॉट 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 Pn be some mutually exclusive and exhaustive event। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं बेसिक में, जो कि हमने 11th में भी पढ़ा था। और मेरा जो वीडियो है बेसिक यानी इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी का, उसमें भी ये दिया हुआ है आपको कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टाइप्स ऑफ इवेंट बताया है उसमें। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है और एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है। बोलता है कि ढेर सारा अगर ऐसा इवेंट दिया हो एसोसिएटेड with रैंडम एक्सपेरिमेंट, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का क्या हो, ढेर सारा इवेंट दिया हो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट हो किसी एक्सपेरिमेंट का, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ an event E with an event E1 EI is given by गलत है, मतलब EI बटा E होता है, वही चीज है बट E बटा EI इंटू EI समेशन ऑफ I बराबर 1 से लेके n E बटा EI इंटू ये होगा इसका फॉर्मूला। छापी बेसिकली क्या होता है, देखो समझो, इसको एग्जांपल से समझते हैं, ऐसे डिफिनेशन से आपको समझ में नहीं आएगा। मैं एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मान लो कि दो फ्रेंड है, ठीक है, दो दोस्त है, दोनों को एक प्रॉब्लम दिया गया सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स का। ए सॉल्व करेगा, इसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, बी सॉल्व करेगा, इसका प्रोबेबिलिटी भी दिया हुआ है, ठीक है, दिया रहेगा दोनों का प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने का, जो कि पी ए और पी बी दिया रहेगा, ठीक है। अब ये तो ए और बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन जो क्वेश्चन ए और बी सॉल्व कर रहा है उसमें क्या एरर आएगा ये भी दिया हुआ रहेगा। जैसे मान लो ए सॉल्व कर रहा है तो एरर आने का प्रोबेबिलिटी दिया रहेगा, और बी सॉल्व कर रहा है तो एरर आने का प्रोबेबिलिटी दिया रहेगा। आगे बोलेगा कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो बताइए कि जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ है उसमें ए के एरर आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, मतलब ए से एरर हुआ इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। ये होता है इसको क्वेश्चन। और समझिए, जैसे मान लो कि बोलेगा कि 3 मशीन है किसी फैक्ट्री में, बेसिकली ये इंडस्ट्रियल से क्वेश्चन होता है इसके अंदर। बोलेगा किसी फैक्ट्री में 3 मशीन है, मशीन ए, मशीन बी और मशीन सी। मान लो ये बना रहा है 50% प्रोडक्ट बना रहा है, कितना परसेंट प्रोडक्ट बना रहा है, 50%। ये मान लो 30% प्रोडक्ट बना रहा है और ये 20% प्रोडक्ट बना रहा है, टोटल 100% प्रोडक्ट किसी इंडस्ट्री में बन रहा है। अब उस फैक्ट्री में मशीन ए से सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है 50%, इससे कितना बन रहा है 30%, और इससे कितना बन रहा है 20%। अब बोलेगा कि जो ये प्रोडक्ट बनाता है उसमें जो एरर आता है, यानी खराब प्रोडक्ट बनेगा, डिफेक्टिव पीस बनेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है, मान लो तुम्हारा यहाँ पे दिया हुआ है 0.1%, ठीक है, इसका है 0.2%, इसका है 0.3%। टोटल प्रोडक्ट कितना बना रहा है 50%, जिसमें एरर आने की चांसेस कितनी है 0.1%। ये 30% बना रहा है 0.2%, इसलिए 20% बना रहा है 0.3%। तो क्वेश्चन हमको ये देगा कि मान लो हमने कोई एक आर्टिकल यानी जो आइटम वो बना रहा है उसको हमने निकाला, विड्रॉ किया, ठीक है, ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद पाया कि वो आइटम जो है वो डिफेक्टिव है। कैसा है? डिफेक्टिव। तो ये जो डिफेक्टिव आइटम है वो सी का होगा, ये इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। या वो जो डिफेक्टिव होगा वो किसका होगा? बी का होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए।
या फिर जो डिफेक्टिव होगा वो ए का होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। ऐसा क्वेश्चन ही कहलाता है बायस थ्योरम का क्वेश्चन। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा। करते क्या है, फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, PEI बटा E PEI और नीचे सबका सम। जैसे मान लो कि तुमको पूछा B का, तो B वाले को यहाँ रखेंगे, B से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ दें। ठीक है, ये अभी हम लोग जानेंगे, पहले इसको छापिए फिर क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर होगा फॉर्मूला। देखो एक्सरसाइज 30 का पहला नंबर क्वेश्चन है ये। इसमें बोल रहा है कि किसी बल्ब कंपनी में एक मशीन ए है जिसने कितना मैन्युफैक्चर किया है 60%, 60% मतलब 60/100। बी मशीन ने कितना मैन्युफैक्चर किया है 25/100, यानी 25% का मतलब 25/100। और सी ने मैन्युफैक्चर किया 15%, 15% का मतलब 15/100। अब समझिए बोल रहा है क्या कि जो डिफेक्टिव पीस है, बोल रहा है सबसे पहले कि जो ए के अंदर में डिफेक्टिव है, यानी डिफेक्टिव को मान लेते हैं लेट ई बी द इवेंट ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। डिफेक्टिव बल्ब का हमने इवेंट मान लिया ई। अब हमसे सबसे पहला बात बोल रहा है क्या कि जो मशीन ए में डिफेक्टिव है वो 1% है। मशीन ए में डिफेक्टिव मतलब, मशीन ए में डिफेक्टिव का मतलब है ए बटा ई, ए बटा ई। ए में डिफेक्टिव जो है वो कितना है 1% है। ए के अंदर डिफेक्टिव कितना है 1%। 1% का मतलब 1/100%, का मतलब 100 होता है सिंपल। अब उसी तरह से बी में कितना डिफेक्टिव है, तो बी बटा ई बराबर कितना है 2%, मतलब 2/100। और उसी तरह से सी में कितना डिफेक्टिव है, तो सी बटा ई कितना हो जाएगा 1/100। ये आ गया मेरा डिफेक्टिव। हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि बताइए कि जो हम एक बॉल को क्या किया, निकाला, टोटल प्रोडक्शन को एक जगह रखा गया। अब उस टोटल प्रोडक्शन में से किसी एक बल्ब को निकाला गया। अब वो जो बल्ब हमने निकाला वो पाया कि डिफेक्टिव है। कैसा है, डिफेक्टिव है। अब ये जो बल्ब डिफेक्टिव है ये सी का होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है। समझ में आ रहा है बात, बल्ब डिफेक्टिव है लेकिन वो डिफेक्टिव कौन बनाया होगा, सी बनाया होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बी बनाया, इसकी प्रोबेबिलिटी, ए बनाया, कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन पूछेगा ए की प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो हम ए को ऊपर रखेंगे और बाकी को नीचे जोड़ देंगे। अगर हमसे पूछेगा कि बी का निकालिए तो बी को ऊपर रखेंगे, बाकी सबको नीचे जोड़ देंगे। अगर पूछेगा सी का निकालिए तो सी को ऊपर रखेंगे, बाकी सबको नीचे जोड़ देंगे। जैसा अभी हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि जो डिफेक्टिव है यानी ई बटा सी हमको निकालना है। ई बटा सी यानी डिफेक्टिव जो है सी का डिफेक्टिव है, ये हमको निकालना है। ई बटा सी बराबर, तो जिसका निकालना है उसी को मल्टीप्लाई करेंगे, सी बटा ई इंटू पी सी डिवाइडेड बाय, सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे। क्या लिखेंगे, पी ए बटा ई इंटू पी ए प्लस पी बी बटा ई इंटू पी बी प्लस पी सी बटा ई इंटू पी सी, सबको जोड़ देंगे। इसका मेरे पास वैल्यू कितना है, इसकी वैल्यू है मेरे पास 60/100 इंटू पीसी बाई का वैल्यू कितना है 1/100 इंटू उसका वैल्यू कितना है मेरे पास 15/100। तो लिखेंगे 1/100 इंटू 15/100 डिवाइडेड बाई, नीचे में सबको जोड़ना है, लिखेंगे 60/100, काट नहीं रहे हम लोग ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। ठीक है, 1/100 प्लस 25/100 इंटू 2/100 प्लस 15/100 इंटू 1/100। यहां से जोड़िएगा जब तो ये वाला नीचे वाला और ये ऊपर वाला पूरा कट जाएगा, बाकी ये जो बचेगा उसको जोड़ के ऊपर वाले से काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ में आएगा। तो इस तरह से बायस थ्योरम बनता है। बायस थ्योरम का क्वेश्चन काफी लेंथी होता है लेकिन सॉल्यूशन आसान होता है। बनाने के लिए सिर्फ आपको ये पहचानना है कि हम कैसे इसको लिखेंगे। सबसे पहले हमने ए बी सी की प्रोबेबिलिटी लिख ली। अब ए के अंदर डिफेक्टिव है मतलब ए बटा ई, बी के अंदर डिफेक्टिव मतलब बी बटा ई, सी के अंदर डिफेक्टिव मतलब सी बटा ई। अब जिससे पूछ रहा है, जैसे सी का पूछ रहा है क्योंकि सी का जो डिफेक्टिव बल्ब निकला है वो सी के द्वारा बनाया गया है, तो इसको ऊपर रख दिया
बाकी सबको नीचे रखते जोड़ दिया। अगर हमसे बी का पूछता तो बी को ऊपर रखते, बाकी सबको नीचे जोड़ देते। ए का पूछता तो ए को ऊपर रखते, बाकी सबको नीचे जोड़ देते। आप ये फिर आगे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये सीबीएसई 2011 में आया होगा, सीबीएसई 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 समझिएगा। बोल रहा है क्वेश्चन में क्या कि सपोज 5% मेन एंड 0.25% ऑफ वुमेन हैव ग्रे हेयर्स। कैसा हेयर है? ग्रे हेयर। तो एक ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम। किसी पर्सन को हमने सिलेक्ट किया रैंडमली, और वो किस हेयर का है, किस कलर के हेयर का है? ग्रे कलर का। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्सन बीइंग मेल? तो उस पर्सन के मेल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? एज्यूम ये करना है कि देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। कितने नंबर्स ऑफ मेल एंड फीमेल है? इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल है। तो जब इक्वल नंबर ऑफ मेल और फीमेल है तो मेल का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1/2, और फीमेल का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1/2। क्यों ये दोनों का प्रोबेबिलिटी 1/2 लिया है हमने? क्योंकि इक्वल नंबर्स में है। इक्वल नंबर्स में मतलब 50-50% है। 50-50% का मतलब क्या हो गया? 50/100, 50/100। तो क्वेश्चन के अंदर में ये दिया हुआ नहीं है कि वो कितने नंबर्स में है। यहाँ साफ साफ क्वेश्चन में दिया कि इक्वल नंबर्स में है। तो इक्वल नंबर मतलब 1/2 हो गया। अब ये हमसे बोल रहा है कि जो वुमेन है, मेन जो है, उसका 5% क्या होता है? ग्रे हेयर होता है। 5% क्या होता है? ग्रे हेयर। तो क्या लिखेंगे हम लोग? M/E। E को हम लोग मान लेते हैं ग्रे हेयर, है ना। लेट E बी द इवेंट ऑफ हैविंग ग्रे हेयर। ग्रे हेयर के लिए हमने मान लिया क्या? E है। तो सबसे पहले क्या निकलेगा? A/E। A/E यानी सॉरी M है ना, लिया ना हमने मेल को, तो M में E, मेल में E, तो कितना हो जाएगा जी? कितना दिया हुआ है? 5%, मतलब 5/100। 5 क्या हो जाएगा? 100। और फीमेल में कितना दिया हुआ है? फीमेल में F/E कितना हो जाएगा? 0.25, यानी 0.25/100 हो गया। अब हमको ये निकालना है कि जो रैंडमली हमने सिलेक्ट किया है एक बंदे को, यानी एक पर्सन को, और वो पर्सन ग्रे हेयर का है बट मेल है, ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। तो मेल के लिए क्या हो जाएगा? E/M। क्या लिखेंगे हम? EM/E इंटू PM डिवाइडेड बाई PM/E इंटू PM प्लस PF/E इंटू PF। सॉल्व कर लेंगे, निकल जाएगा। सबकी वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, फाइंड आउट कर लीजिए। बहुत आसान होता है क्वेश्चन, सिर्फ पढ़िए, समझिए, बनाइए। ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। नंबर 7 बोल रहा है कि 2 बैग है, एक बैग 1 है और एक बैग 2। 2 बैग है, बैग 1 बैग 2। बैग 1 में जो है, बैग 1 में 3 व्हाइट बॉल है और 4 ब्लैक बॉल। बैग 2 में 5 व्हाइट बॉल है और 6 ब्लैक बॉल। बोल रहा है 1 बॉल इज ड्रोन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग। किसी एक बैग में से कोई एक बॉल निकाला गया और ये पाया गया कि वो व्हाइट बॉल है। कैसा बॉल है? व्हाइट बॉल है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रोन फ्रॉम बैग 1। हमको ये प्रोबेबिलिटी निकालना है कि ये किससे आया है? बैग 1 से आया है, बैग 1 से। सबसे पहले 2 बैग है, किसी एक को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? 1/2, यानी बैग 1 को हम सिलेक्ट करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। अब यह बैग 2 को सिलेक्ट करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2। दोनों बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2, 1/2। अब हमको बोल रहा है कि E मान लेते हैं हम, लेट E be a event of having white ball। कैसा बॉल निकलना है?
वाइट बॉल निकालना है। तो वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी में कितनी मान ली? E। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? E बटा 1, PE बटा 1, यानी E मतलब वाइट बॉल, 1 मतलब पहले बैग से वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? पहले बैग से वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? वाइट बॉल के ठो है? 3 ठो। टोटल बॉल कितना है? 3 बटा 7। ठीक है। अब दूसरे बैग से वाइट बॉल आएगा, दूसरा बैग में व्हाइट बॉल के बारे में बात करेंगे। दूसरा बैग में व्हाइट बॉल कितना है? 5, और टोटल बॉल कितना है? 11। तो मतलब 5 बटा 11। अब हमको क्या बोल रहा है कि जो बॉल व्हाइट निकला है वो कौन से बैग से आया है? एक प्रोबेबिलिटी निकालना है फर्स्ट बैग से, यानी फर्स्ट बटा ई। तो क्या लिखेंगे? PE बटा 1 इंटू P1 डिवाइडेड बाई PE बटा 1 इंटू P1 प्लस PE बटा 2 इंटू P2। मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व करेंगे, सबकी वैल्यू दी हुई है यहाँ पे। इसकी वैल्यू कितनी है? 3 बटा 7। इसकी वैल्यू कितनी है? 1/2 डिवाइडेड बाई 3 बटा 7 इंटू 1/2 प्लस इसकी कितनी है? 1/2 इंटू 5 बटा 11। सॉल्व कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। बोल रहा है कि टोटल 3 अर्न है पहले वाले में, यानी ए, ये ए है। ए में बोल रहा है कि 7 व्हाइट बॉल है और 3 ब्लैक बॉल। बी में बोल रहा है, बी के अंदर में बोल रहा है क्या कि 4 व्हाइट बॉल है और 6 ब्लैक बॉल है। और सी में बोल रहा है कि 2 व्हाइट बॉल है और 8 ब्लैक बॉल। बोल रहा है ए बॉक्स इज चूजन एट रैंडम, किसी भी एक बॉक्स को रैंडमली चूज किया गया और 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेस किए गए 2 बॉल को निकाला गया है रैंडमली। बोथ बॉल हैपन टू बी व्हाइट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन फ्रॉम अर्न सी। बोला है कि 2 बॉल को एक साथ निकाला गया है, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी एक बॉल निकाला गया फिर दूसरे बॉल को रखा, उस बॉल को रखा नहीं गया, दूसरा बॉल निकाल लिया गया, यानी रैंडमली 2 बॉल निकाला गया और ये पाया गया कि दोनों क्या है? व्हाइट। दोनों क्या है? व्हाइट बॉल है। तो बताइए कि ये जो व्हाइट बॉल निकाला गया ये अर्न ए से निकाला गया, ठीक है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 3 अर्न है, तो सबसे पहले ए का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 1/3। बी का कितना हो जाएगा? 1/3। इसको चूज करने का रैंडमली चूज किया गया है, तो कोई भी चूज किया जा सकता है। 1/3 1/3 1/3, 3 तो 10 ले 1/3 1/3 1/3, 4 ठो रहेगा तो क्या करेंगे? 1/4 1/4 1/4, ठीक है। और अगर 2 ठो रहेगा तो 1/2 1/2। अब हमको बोल रहा है व्हाइट बॉल के लिए ई क्या है? ड्रॉइंग ऑफ व्हाइट बॉल। अब हमको सबसे पहले निकालना है कि ए में से व्हाइट बॉल आने का 2 व्हाइट बॉल, क्योंकि बोला 2 बॉल निकाला गया है। तो जब मैंने बताया था पिछले क्लास में आपको कि जब 2 या 1 से ज्यादा हो, 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, तो किसका यूज करते हैं? कॉम्बिनेशन का। जब 1 से ज्यादा बॉल की बात हो तो हम किसका यूज करते हैं? कॉम्बिनेशन का। तो कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। बोला व्हाइट बॉल चाहिए, व्हाइट बॉल पहला में कितना है? 7। तो 7 में से कितने बॉल चाहिए? 2 ठो, तो 7C2। टोटल बॉल कितना है? 10 में से 2 निकाला गया तो 10C2। ये हुआ ए में से 2 व्हाइट बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी। ए में से 2 व्हाइट बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी। व्हाइट बॉल 7 था, 2 ठो निकालना था, 7C2। टोटल बॉल है 10C2। इसी तरह से सेकंड वाले यानी बी में से निकालना है, तो बी में से व्हाइट निकालना है। व्हाइट कितना है? 4, तो 4C2 के ठो निकाला है, 2 ठो, और टोटल कितना है? 10C2। उसी तरह से जब हम बात करेंगे सी के बारे में, तो सी के लिए क्या हो जाएगा? 2 ठो है, तो मतलब 2C2 डिवाइडेड बाई 10C2 हो गया। अब फॉर्मूला लगा देंगे। इसको सॉल्व करने आता है, इसको NCR से सॉल्व करते हैं।
NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बटा r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। जैसे मान लो हम एक सॉल्व कर रहे हैं 10c2 तो क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल 10 माइनस 2 मतलब 8। सॉल्व करेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इंटू 8 फैक्टोरियल 8 से 8 कट गया 2 से ये कटेगा 5 9 बचे 45 यानी इसकी वैल्यू 45 आ गई। बाकी उसी तरह से सबको निकाल लीजिएगा। अब हमको बोल रहा है कि जो दो व्हाइट बॉल हमने निकाला है वो व्हाइट बॉल किससे आया है अर्न ए से आया है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो हम सिंपल क्या करेंगे अर्न ए के लिए यानी ए बटा ई यानी ए वाले को ऊपर रखेंगे यानी ई बटा ए इंटू पी ए ये ऊपर आएगा। बाकी सबके सब को नीचे जोड़ देंगे यानी ए ई बटा ए इंटू पी ए प्लस पी ई बटा बी इंटू पी बी प्लस पी ई बटा सी इंटू पी सी जोड़ देंगे आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल क्यों किया क्योंकि यहाँ पे दो बॉल के बारे में बात कर रहा था, तीन बॉल के बारे में बात करता तो भी कॉम्बिनेशन यूज करते, लेकिन अगर एक बॉल के लिए बात करेगा तो कॉम्बिनेशन यूज नहीं करते। समझ में आगे बात। इस तरह का क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। टोटल इसमें ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, 17 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन लगभग